आप पूछे सवाल। लेकिन योगेंद्र जी सोच कैसे, इकट्ठा तो आप साथ हो नहीं पा रहे हैं। अब चैलेंज तो ये भी है ना, जातिगत जनगणना को लेकर एक राज्य में पहल होती है, दूसरे राज्य में मुद्दा बनता है, राहुल जी वही बोलते हैं, उसका आपने कह दिया कि उसका फायदा तो मिला नहीं, तो फिर इकट्ठा कैसे होंगे, क्या अलग करेंगे? मैंने वही कहा, दो तीन चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो कांग्रेस को जो अपना जनाधार है, जनाधार कांग्रेस का गरीब में है, अल्पसंख्यक में है, दलित, आदिवासी, ओबीसी में है। अपनी नीतियों को, कांग्रेस को और बाकी अपोजिशन को उसके साथ अलाइन करना होगा। ये नहीं हो सकता कि वोट कहीं से मिल रहा है और बात आप कहीं और की कर रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस को जो बदलाव करना होगा वो अपनी जो ओवरऑल नीतियां हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कास्ट सेंसस की बात कांग्रेस का नेतृत्व करता है, कांग्रेस का वर्कर नहीं करता, और बाकी ऑपोजिशन भी अभी नहीं कर रहा है। तो ऑपोजिशन को इस देश के सामने एक नया सपना रखना होगा, एक कॉन्क्रीट योजना रखनी होगी। अब तक ऑपोजिशन ने केवल सीट अलायंस की बात की है, उतने से काम नहीं चलेगा। सीट अलायंस के साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि आपके पास इस देश के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या कॉन्क्रीट, और जो कुछ भी योजनाएं ब्लूप्रिंट हैं उनको सड़क पे उतार के कुछ आंदोलन करने होंगे। हालांकि उसका वक्त अब बहुत कम है और घटता जा रहा है, लेकिन इस स्थिति में क्या किया जा सकता है ये ऑपोजिशन को बैठ के सोचना होगा। 6 दिसंबर की जो मीटिंग उन्होंने तय की है उसमें। लेकिन मनोज जी, थोड़ा सा योगेंद्र जी जो कह रहे हैं अपोजिशन को लेकर सोचना होगा, इस पर मैं 2 पॉइंट समझना चाह रहा हूँ। अपोजिशन क्या इस नतीजों के बाद समझना शुरू करेगा, और क्या बीजेपी के लिए ये जो पूरी पिच तैयार हो गई है और 2024 सामने है, तो इतना वक्त रह गया अपोजिशन के पास कि वो पिच तैयार करे, फिर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करे और फिर जीत के चली जाए? देखिए, आज की डेट में बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है, और अगर हम पिछला लोकसभा इलेक्शन देखें तो ये स्टेट थे जहाँ की बीजेपी इलेक्शन हारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो यहाँ बीजेपी को बहुत ही बहुमत मिला था। तो इस बारी इलेक्शन में जबकि अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो योगेंद्र यादव जी का भी मतलब अब हमें तो खैर उन्हीं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में वो भी एक बहुत ही एक्टिव पार्टनर हैं, कि किस तरीके से कि अपोजिशन के पास क्योंकि टाइम कम है और बहुत ही चित्री बितरी है और उनकी हैसियत आज की डेट में बहुत कम है, तो क्या स्ट्रेटेजी इंडिया अलायंस की हो सकती है कि अगला जो अभी 6 महीने बचे, 6 महीने क्यों, 3-4 महीने ही बचे हैं, तो 3-4 महीने में किस तरीके से वो रिकवर करें और कम से कम एक फ़ाइट करने की स्थिति में आ जाएं। क्योंकि आज की डेट में तो ये इलेक्शन का रिजल्ट देख के ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में खास तौर से अपोजिशन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और मनोज जी, हम ही सब एनालिस्ट ने कहा था ना कि ये सेमीफाइनल है, तो अगर सेमीफाइनल के ये रिजल्ट है तो जो नेशनल लेवल पे होगा, जनरल इलेक्शन होगा, उसमें योगेंद्र जी अगर हैं तो वो मेरे ख्याल से वो जा चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कि अगर ये सेमीफाइनल, हम ही लोगों ने 6 महीने से कहा था कि ये 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल होंगे, तो आज अगर ये रिजल्ट आए हैं तो फाइनल कैसा होगा ये तो समझ में आ रहा है। सर लेकिन मैं साधना जी बार बार कुछ कहना चाह रही है, मैं उनके पास जाऊं। एनके सिंह सर, मैं आपसे ये बात समझना चाह रही थी, कांग्रेस की जो प्रेजेंट सिचुएशन है सर, ये सिचुएशन रिपीट नहीं हो रही है। हम पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव में भी, कई और राज्यों में भी जो चुनाव हुए उनके पैटर्न में भी हमने देखा, कांग्रेस शुरू में कुछ अलग तरह की हवा बनाती है, उसके बाद फिर इस तरह के नतीजे आते हैं तो कहते हैं जब आत्ममंथन करेंगे। तो क्या ये भी एक रिपीटिशन नहीं हो गया कि आत्ममंथन करेंगे, आगे स्ट्रेटेजी बनाएंगे? नहीं, अभी तक जो कांग्रेस का अस्तित्व था वो लगातार नीचे जा रहा था, क्योंकि रडरलेस था, इसमें लीडरशिप थी नहीं। हाँ। राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, कभी आते थे कभी बाहर चले जाते थे। पिछले 6 महीने में एक सस्टेन्ड पॉलिटिशियन के रूप में राहुल आए हैं, लेकिन इसमें करना यह था कि राहुल को एक एक जिले में कैडर डेवलप करना था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना था जो पार्टी के मैसेजेस को ट्रांसमिट करे जनता तक, क्योंकि दोनों के बीच में कंड्यूट का काम करता है। ये राहुल गांधी नहीं कर पाए, और शायद उनकी आदत में नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। बाकी लीडरशिप ऐसी है नहीं जो कि खड़ा कर पाए। ये मेरे ख्याल से आम चुनाव में भी इसकी कमजोरी दिखाई देगी। दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका। आपके पास मैं हूं। साधना जी, अपनी बात आप कर लीजिए, फिर एक साथ रिएक्शन दुष्यंत जी से लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी, प्रीति और आदरणीय एनके जी को भी सुना, पढ़ा, उनका विश्लेषण अपनी जगह। आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही, बात कहिए अपनी। आवाज आ रही है मेरी?
जी, तो एनके जी ने अपनी जगह एक विश्लेषण दिया, आदरणीय योगेंद्र यादव जी का था, क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूं ही, लेकिन भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं, तो मुझे लगा इसमें मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि एनके जी ने ये कहा कि हमने जो ओबीसी का मुद्दा उठाया वो शायद जो अपर कास्ट था उनको समझ नहीं आया। तो देखिए, ये मात्र एक मुद्दा नहीं था, पहली चीज तो ये, और दूसरा, अगर ये आप कहेंगे कि हम उस मुद्दे पर फेल हो गए तो फिर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना कि मोदी जी की सिर्फ मैजिक चल गया और इसीलिए जीत गए, या मोदी जी के शासन में जो लगातार मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो आदिवासी के सर पर पेशाब करना रहा हो, चाहे एक महिला को जिंदा जला देना रहा हो, चाहे सिवनी में आदिवासियों को पीट पीट कर हत्या कर देनी रही हो, या लगातार कई घोटाले सामने आए। इनका खुद का आंकड़ा था 3 साल में 21 सरकारी नौकरी भाजपा सरकार ने दी। भाजपा का देखिए, मुझे लग रहा है कि साधना जी आप शायद नतीजे या फिर जो ट्रेंड आ रहे हैं ना उनको फॉलो नहीं कर रही हैं, इसलिए जो बातें आप कह रही है ना तर्कसंगत कम लग रहा है। अगर ये 162 बीजेपी, हाँ 162 है तो आदिवासी वोट भी है। बहरहाल दुष्यंत गौतम ये जीत, इसका सबसे पहले इनिशियल रिएक्शन। जी देखिएगा, जी जीत भारतीय जनता की जीत है, और उनकी जीत है जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और परिपक्वता से वहाँ देश की रहने वाली जनता की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, युवाओं की, किसानों की, सबकी अगर कोई चिंता करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। ये लोग जो सुविधाजनक राजनीति करते हैं, जो लोग हमेशा कभी जातिवादी राजनीति करते हैं, कभी धर्म की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति पर मोहर लगी है और जातिवादी राजनीति करने वालों पर जनता की ने नकारने का काम किया है। और साथ साथ आज निर्धारित हो गया है ये आजाद भारत की कांग्रेस जो है आज की राजनीति 3 राज्यों के नतीजों के हिसाब से आपका कैलकुलेशन है, या फिर तेलंगाना को भी उसमें आप देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, नहीं तेलंगाना को भी मैं देख रहा हूँ, पूरा सामूहिक तो वहाँ तो आप पीछे है सर। देखा जाए तेलंगाना में मैं 1 सीट पर थे, तो वहाँ कांग्रेस का विकास मॉडल जीत गया क्या? विकल्प देखता है और विकल्पों के कारण ऐसा परिणाम निकलता है। लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास पर मोहर लगाई है। जो धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं वो अब नहीं चलने वाला। जो लोग पुनौती ऐसे शब्दों का गाली देने की राजनीति करना चाहते हैं वो भी नहीं चलने वाला। आज लोगों को अपना विकास चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। अभी बोल रहे थे, महिलाओं के ऊपर बोल रहे थे, उनको राजस्थान में ध्यान नहीं आया।